नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और आज का हमारा वीडियो जो है वो सोयाबीन किसानों के लिए है खास, क्योंकि हम आपको सोयाबीन फील्ड में कुछ ऐसी वैरायटीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देंगे। और इन वैरायटीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए ग्रीन टीवी की टीम जो है वो महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के फार्म पे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वैरायटीज़ के बारे में जानने वाले हैं और हमारे साथ जो हैं वो यहाँ के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर विलास खर्चे सर हैं, जो कि इन वैरायटीज़ के बारे में जानकारी देंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। नमस्ते सर, चाहूँगी कि जो हमारा आज हम अभी जो सोयाबीन फील्ड में है इसके बारे में बताइए कि ये कितने ज़मीन में जो है वो सोयाबीन लगा हुआ है और कौन कौन सी वैरायटीज़ है यहाँ। ये हमारा डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, ये विदर्भ प्रांत में महाराष्ट्र के विद्यापीठ है। हमारी खरीफ की जो मुख्य फसल है वो यहाँ पर सोयाबीन है और हमारे प्रक्षेत्र पर यहाँ पर हमने 500 हेक्टर्स पर यहाँ पर ये बीजोत्पादन का प्रोग्राम है सोयाबीन का। तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर भारी काली मिट्टी है। तो भारी काली मिट्टी में बारिश जो होती है उसमें 20-20 दिन का सूखा पड़ता है। तो 20 दिन का जब सूखा पड़ता है तो फसल को उसमें मॉइस्चर मिलता नहीं है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमने जो डेवलप किया है वो है BBF टेक्नोलॉजी। उसमें ब्रॉड बेड फरो इसको बोलते हैं। उस ब्रॉड बेड फरो में आप देखेंगे कि ये बेड पर 4 लाइन आपको सोयाबीन की दिखती है, उसके बाजू में आपको फरो दिखाई देती है। तो जब ये सूखा पड़ता है 20-25 दिन का, तो उसमें जो बारिश का पानी है वो फरो में रुकता है और वो मॉइस्चर ये फसल को उपलब्ध होता है। उसमें जो बाकी न्यूट्रिएंट है उसकी भी उपलब्धता फिर इससे बढ़ती है। ये हो गया एक एडवांटेज। दूसरा, इसमें कभी कभी अब आजकल ज़्यादा बारिश भी होती है, तो ज़्यादा बारिश होने के कारण इस मिट्टी पर पानी रुकता है। वो पानी न रुके इसलिए ये फरों से पानी निकल जाता है, अच्छा इसमें ड्रेनेज हो जाता है। तो ये हमने BBF प्लांटर भी डेवलप किया है विद्यापीठ ने। ये BBF का उपयोग करके हम यहाँ सोयाबीन की फसल लेते हैं और बड़ी मात्रा में ये हम विदर्भ के जो फार्मर्स हैं महाराष्ट्र के, उनको यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट भी हमने किया है। हर साल हम ये प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि सोयाबीन की जो फसल है बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है। जैसे मैंने आपको बताया, विदर्भ में यहाँ 17 लाख हेक्टर का एरिया सोयाबीन का है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो 43 लाख हेक्टर का एरिया इस सोयाबीन का है और खरीफ में इसको बहुत अच्छे से हमारे काश्तकार बंधु जो है इस फसल को लेते हैं। इसमें एक था कि JS 335 की वैरायटी, आपको पता है वो वैरायटी थी, लेकिन वो वैरायटी अभी बहुत पुरानी भी हुई है और उसमें कई तरह का ये प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होता है। इसलिए हमारे विद्यापीठ ने जो अनुसंधान यहाँ किया है लास्ट 4 इयर्स में, ये सोयाबीन की 4 वैरायटीज़ हमने रिलीज़ किए। उसमें उसके नाम है येलो गोल्ड है, सुवर्ण सोया है, PDKV अम्बा है और एक PDKV पूर्वा है। तो इसलिए ये जो वैरायटीज़ है ये राष्ट्रीय स्तर पर ये 5 स्टेट्स के लिए रिलीज़ की है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज़ हमें आजकल चाहिए, तो हवामान अनुकूल ये वैरायटीज़ है। उसमें PDKV अम्बा जो है वो सिर्फ 96 डेज़ में आती है। वो जल्दी आने वाली और कम समय में आने वाली वैरायटी है जो फार्मर्स को चाहिए, उसको हमने रिलीज़ किया है और काफ़ी मात्रा में फार्मर्स में ये लोकप्रिय हो रहे हैं। इसको हमने सीड चेन में भी अंतर्भाव इसका किया है। इसका बहुत बड़ा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है। तो बड़ी मात्रा में ये ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम हमने सोयाबीन का यहाँ पर इस साल लिया है। हमारे विद्यापीठ के पूरे प्रक्षेत्र में हमने इसका प्रोग्राम इस साल पूरा लिया है। तो उसमें ये ब्रीडर सीड उपलब्ध होने के बाद में फार्मर्स को ये वैरायटी फार्मर्स में जाएंगी बड़ी मात्रा में। और उसमें दूसरी वैरायटी है सुवर्ण सोया। वो सुवर्ण सोया वैरायटी का भी एक इम्पॉर्टेंट वैशिष्ट्य है, वो चारकोल रॉट रेजिस्टेंट है। तो हवामान अनुकूलता इसमें है और जो भी कीड़ और रोग होते हैं उसमें प्रतिकारता इस सुवर्ण सोया और PDKV अम्बा ये वैरायटीज़ को है। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसमें 28 to 30
क्विंटल्स पर हेक्टर ये सोयाबीन यहाँ पर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम है विदर्भ में वो है सोयाबीन तूर। तो सोयाबीन में हम पिजन पी की भी फसल इसमें लेते हैं। ये पिजन की भी वैरायटीज़ हमारे यूनिवर्सिटी की है। तो इसमें बहुत अच्छी इसकी फार्मर्स में लोकप्रियता अभी बढ़ रही है। आपने सर कहा कि 5 स्टेट्स के लिए जो है वो ये वैरायटीज़ हैं, तो वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो है सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स है उसमें छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। सो ऐसे स्टेट्स के लिए हर वैरायटी का अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे मैंने पीडी के भी पूर्वा बताया आपको, तो पीडी के भी पूर्वा जो है वो हाई रेनफॉल जोन के ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। तो ऐसे महाराष्ट्र के लिए हमें इस हवामान के लिए जो पोषक है वो ये वैरायटी है पीडी के भी अम्बा और सुवर्ण सोया। सर अगर मैं सोयाबीन या कपास की बात करूं तो सबसे बड़ी जो लोग परेशान रहते हैं, किसान हमारे परेशान हो जाते हैं, वो है गुलाबी सुंडी। तो क्या ये वैरायटीज़ गुलाबी सुंडी से लड़ने के लिए तैयार हैं? ये कपास में जो पिंक बोलवर्म है, तो पिंक बोलवर्म की समस्या 2017 में यहाँ आई थी। तो हमारे यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बड़ा उसमें लीडरशिप का रोल प्ले किया है। हमने एक अभियान यहाँ पर ये पिंक बोलवर्म कंट्रोल के लिए हमने चलाया था, जिसमें हमारे 3000 से ऊपर स्टूडेंट्स है, 75 साइंटिस्ट है। तो पूरे विदर्भ प्रांत में ये कॉटन की जो फसल है उसमें ये गुलाबी अल्ली आना नहीं चाहिए। इसलिए क्या क्या करना चाहिए उसका हमारा शेड्यूल है, वो हमने पूरा इसका प्रचार और प्रसार बड़ी मात्रा में किया है। और लास्ट 2-3 ईयर्स में ये पिंक बोलवर्म कंट्रोल का हमें बहुत अच्छा सा इसमें सक्सेसफुल हो रहा है। मैं सर इन सीड्स के बारे में बात करें, जो वैरायटीज़ आपने सोयाबीन बोला है, क्या ये रोग और कीटों से मतलब लड़ने के लिए ये क्या सक्षम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है इनकी? बिल्कुल अच्छी है। यही मैंने बताया था आपको कि ये खोड़कूज और मुड़कूज जो प्रॉब्लम्स है इसको भी ये बहुत अच्छी प्रतिकारक है। इस एरिया के जो डिसीजेस है, चारकोल रॉट जैसे मैंने बताया, तो इसमें ये प्रतिकारक क्षमता ये है। हमने वैरायटी इसी बेसिस पर तो ये रिलीज़ हुई है ये वैरायटीज़। मैंने कॉटन का भी बीच में आपको बताया, बिकॉज कॉटन भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ की क्रॉप है। हमारी जो कॉटन की हाइब्रिड्स है उसमें हमने अभी BG2 का भी वो अंतर्भाव किया है, और हमारा कॉटन में भी बिग बोल साइज़ का काम अभी चल रहा है। जी, तो कपास में अभी हाल ही में हमने अकोला में एक किसान चौपाल भी किया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख सकते हैं आप, और जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल जो होगा कि ये वैरायटीज़ अगर लोग लगाते हैं तो लागत के हिसाब से मुनाफा उनको कितना मिलेगा? उनको देखिए, सोयाबीन का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी वेरी करता है, लेकिन 28 से 30 क्विंटल तक पर हेक्टर इसको आना चाहिए। हमारा क्षमता है, मतलब उसका पोटेंशियल है। अब जैसे कि इसको मैनेजमेंट अगर अच्छा है, आपने उसको न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन ठीक से किया है और प्लांट प्रोटेक्शन अच्छे से किया है, BBF पर अगर आप करते हो तो इसको 30 क्विंटल्स पर हेक्टर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें अच्छी उसको जो उत्पन्न है फार्मर का वो भी दुगना करने के लिए हम जो सोच रहे हैं, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है उसके अनुसार सभी मात्रा में राइट फ्रॉम सीड ट्रीटमेंट और फिर फर्टिलाइज़र का उपयोग है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स है, ये अगर हम ठीक से करते हैं तो इसको सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी आ सकती है सोयाबीन में। जी, तो हम लोग बार बार जो है वो मृदा स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग करवाएं आप, एक क्रॉप लेने के बाद सॉइल टेस्टिंग करवाएं, और जितनी ज़रूरत है क्रॉप वाइज जो है वो जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों का जो है वो आप अगर छिड़काव करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और लागत आपकी जो है वो कम आएगी। तो इसलिए हम लोग सॉइल टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए। सर मेरा एक आखिरी सवाल या मैं संदेश की बात करूँ कि सोयाबीन के किसानों को अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से। सोयाबीन ये जैसे कि अभी मैडम ने बताया सॉइल हेल्थ, तो ये सोयाबीन जो क्रॉप है ये सॉइल फ्रेंडली क्रॉप है। इसका बहुत अच्छी मात्रा में बायोमास जो है, इसका लीफ लिटर सॉइल पे गिरता है। इसका बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारे सॉइल्स में बहुत कम हो रहा है वो सोयाबीन से बढ़ता है। लेकिन इसमें फिर भी हमें मोनोक्रॉपिंग ना लेते हुए रोटेट करना चाहिए। इसमें सोयाबीन के बाद में फिर कपास है, इसका रोटेशन हमने करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आपको सोयाबीन की खेती के लिए कुछ नई वैरायटीज़ के बारे में सर ने बताया, जो कि मेन 5 स्टेट्स में जो है वो अवेलेबल है और उनके लिए बनाया गया है। और अगर आपको भी ये वैरायटीज़ लेना है या इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ वेबसाइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपने कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी के प्रोग्राम में, अभी के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।